हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम मेरे ख्याल से ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं कि सबकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं हम लोग, है ना। मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास ले रहा हूँ, क्लास 12 बाई अनअकैडमी पे, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करी जा रहे हैं, सर ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, है ना। तो भाई अब लास्ट डे आ चुका है, मेरे ख्याल से सबकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर है, जो आप लोगों के नंबर इंक्रीज करेगी। 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट करके आते हो बेटा, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ लिख आते हैं, वो ठीक भी होता है, लेकिन फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है पेपर को लिखने में। तो कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, या फिर मैं बोलूँ कि कैसे फिजिक्स का पेपर आप लोगों को लिख के आना है, उसके ऊपर ये वीडियो है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा जरूर देख लेना, बहुत काम की टिप्स है भाई। तो 3, 4, 5, 6 नंबर जो है आपके बढ़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सेक्शन करना चाहिए। भैया आप कोई भी सेक्शन करिए, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। आप कोई भी सेक्शन करिए, वो आप लोगों की मर्जी है। आप सेक्शन ए करिए, आप सेक्शन बी करिए, आप सेक्शन सी करिए, आप सेक्शन डी करिए, आप सेक्शन ई करिए, वो आप लोगों की मर्जी है बेटा, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी सेक्शन आप लोग उठा रहे हो, मान लो आपने सेक्शन ए उठाया, ठीक है। अगर मान लो आपने सेक्शन बेटा जी ए उठा लिया, तो इस सेक्शन ए को ही पूरा करके आओ, ठीक है। मतलब पहले पूरा सेक्शन ए करो। आप जब भी स्टार्टिंग में आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन वाला, है ना, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप पहले देख लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन जो सारे देख लो। तुम्हें जो लगता है कि यार ये इजी है मेरे लिए, मैं इसको पहले निपटा सकता हूँ जल्दी से, तो उसको पहले कर दो। कोई रूल नहीं है कि आप लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन कर लो थोड़े से, सेक्शन बी के कर लो, कोई सेक्शन सी के कर सकते हो, बट वो थोड़ा अलग सा लगेगा। मान लो जैसे कि मान लो सेक्शन ए के तुमने 4 क्वेश्चन लिख लिए, फिर सेक्शन बी के तुमने 4 क्वेश्चन लिख लिए, फिर सेक्शन सी के लिख लिए, फिर से तुम सेक्शन डी के लिख रहे हो, सेक्शन ए के फिर से लिख रहे हो, भाई वो थोड़ा बेकार सा लगता है ना। तो एग्जाम मतलब जो चेक करने वाला फिर वो तंग हो जाता है, और थोड़ा चिढ़ गया ना तो नंबर काट लेगा, आधा आधा करके वो 5-7 नंबर खत्म कर देगा। तो जो भी सेक्शन करो पूरे करो, ठीक है। बी को हाथ लगा रहे हो तो बी सेक्शन पूरा कर दो, सी को हाथ लगा रहे हो तो सी सेक्शन पूरा कर दो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एमसीक्यू जो होते हैं, क्या उनका हमें पूरा आंसर लिख के आना है? जी नहीं, आपको पूरा आंसर नहीं लिखना, आपको लिखना है जैसे कि आप लिख रहे हो सेक्शन ए, उसमें एमसीक्यू आएंगे, तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, ठीक है। ऐसे कर दो, ऑप्शन लिख दो, साथ में ऑप्शन में जो चीज है वो लिख दो, ठीक है। साथ में ऑप्शन में जो चीज है वो लिख दो बेटा जी, मतलब आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका आंसर जो है वो लिख दो। ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट कर सकते हो सेकंड, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ कर सकते हो बेटा जी, ओके। अब ये लाइनें लगानी है शीट पे, वो तुम खुद से समझ लेना। ये तो बात होगी सेक्शन की। अब इसके बाद आ जाओ रफ वर्क पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रफ शीट मिलेंगी क्या? भाई रफ शीट मिलती नहीं है, आपके पास जो शीट होती है उन्हीं में काम चलाना है। आपको करना क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल शीट्स के लास्ट में जाके लास्ट की एक पेज को आगे पीछे बिल्कुल खराब कर देते हैं और उसको ही रफ शीट बना लेते हैं। ठीक है वो बात, बट भाई साहब तुम बार बार पेज पलटोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां पे आपने शीट पे न्यूमेरिकल करना है, अगर आपको लगता है उस शीट पे मुझे 2 न्यूमेरिकल करने हैं, तो आप क्या करो, जो साइड वाला स्पेस है वो बड़ा कर लो, उस पर बड़ी वाली लाइन लगा लो, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा रखो। अगर आपको लगता है एक पेज पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करना, बाकी थ्योरी वाले हैं, तो इस लाइन को छोटा कर लो। मतलब रफ वर्क आप यहीं पे करो। आपसे मतलब इससे फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, पीछे बार बार पेज को नहीं पलटोगे, ओके। तो रफ वर्क आप ज्यादा पीछे मत जाके करिए, आप जहां पे भी क्वेश्चन करना है उसके साइड में लाइन लगा लो और रफ वर्क वहां पे कर दो। उसके बाद बेटा अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपने लिखा, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, आंसर स्टार्ट कर दिया आपने, और आपने लिख दिया, सब कहानी यहाँ पे लिख दी, यहाँ तक आ गई। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन शुरू करना है, 18th क्वेश्चन यहाँ से जब उसका आंसर शुरू करना है आप लोगों को, तो आप लोग एक लाइन का गैप जरूर से रखो भाई साहब, एक लाइन का गैप जरूर से आप लोगों को रखना है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा आपको डायग्राम जो है बेटा जी वो नीट एंड क्लीन बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे बनाना, और पेंसिल का यूज कर लेना। कई बार क्या होगा, लास्ट में मतलब तुम स्टार्टिंग में बना देते हो डायग्राम, फिर लास्ट में जाके देखते हो जब तुम्हारे पास 5-7 मिनट बच जाती है, अरे भाई यहाँ तो गलती हो गई, फिर उसको कटिंग करते फिरोगे, है ना। तो इसलिए भाई पेंसिल से बनाना वो ज्यादा सही रहेगा। किससे बनाना बेटा? पेंसिल से बनाना, ओके। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हो बेटा, आपने सारे क्वेश्चन लिख दिया, ऐसे आंसर मतलब आंसर लिख रहे हो, तो आंसर लिखते बीच में कुछ गलती हो गई है, इतने पोर्शन में मान लो गलती आ गई है, कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया, स्पेलिंग उसकी गलत हो गई, तो आप ब्रैकेट लगाओ और उस पर क्रॉस मार दो ऐसे। तो ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है, भाई ले, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा न्यूमेरिकल को किस तरीके से सोल्व करना है, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आपको नंबर मिल जाए, तो न्यूमेरिकल को पहले क्या करना है, गिवन चीजें लिखो सिंबॉलिक फॉर्म में।
ए दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी डी दिया हुआ है, जो भी दिया होगा वो लिखो। फिर वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है वो लिखो। 2-3 स्टेप उसके दिखा सकते हो, प्रॉपर करने का तरीका बता रहा हूँ। 2-3 स्टेप उसके दिखाओ, लास्ट में जो आंसर लिखोगे प्रॉपर यूनिट जरूर लिख देना बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर मिल जाएंगे। आपने सब कुछ कर दिया और यूनिट छोड़ दी, नंबर कट गए, फिर हो गया वहीं पे नुकसान। तो इसलिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से जब करोगे तो करना है। ऐसे ही आप लोगों को सारे स्टेप्स डेरिवेशन के अंदर लिखने हैं बेटा। तो ये है पेपर को प्रेजेंट करने का एक तरीका बेटा जी। ओके, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई अभी सबका पेपर अच्छा ही हो, और अच्छा ही होगा यार, है ना। अगर पेपर मुश्किल भी आ जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा ही आता है फिजिक्स का, क्योंकि सीबीएसई फिर वो कहते हैं ना कि आराम से बैठ के चेकिंग करता है, अरे भाई चल तेरे को भी नंबर दिए। ओके, तो कैसी लगी वीडियो यार, कमेंट सेक्शन में बताना। और बस पेपर अच्छा हो जाए, स्ट्रेस नहीं लेना है। कमेंट सेक्शन में बता देना जब आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए बेटा जी। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, सुबह, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।